हेलो दोस्तों, ये आज हम क्वेश्चन सांख्यिकी ये हल करेंगे और बताते हैं कैसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 कितना है? 20 20 संख्याओं का संख्याओं संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 12 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। आगे पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग क्या है? इन संख्याओं का इन संख्याओं इन संख्याओं का योग कितना है? कितना है? ठीक है, कितना है? आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, बता दीजिए। आगे देखिए, अब क्या है? संख्याओं का संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया 12, वो 20, और जो समांतर माध्य कितना है? 12। संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है? 20। यहाँ पे आपको 20 दिखाई पड़ रहा है सही से? ठीक, ये 20 है। ठीक है, ये 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहले जो चीज़ दी गई है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं और दूसरी चीज़ दी गई है, समांतर माध्य दी गई है। तो जो दिया गया उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो क्या पहले क्या नोट करेंगे? जो संख्याएं हैं, तो उसमें आप नोट कर लीजिए पदों की संख्या। पद कितने हैं? 20 संख्या हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, पहले लिख लीजिए पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है? 20 है, मतलब 20 है। ठीक है, और फिर उसके बाद समांतर माध्य दिया गया है, वो भी नोट कर लो। समांतर समांतर माध्य बराबर ये दिया गया है 12। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? योग निकालना है। तो पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो होता है समांतर माध्य बराबर, एक फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर, ऊपर होता है, ऊपर क्या होता है? पदों की कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या। पदों का योग पदों का योग और बटे में होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, अब अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखो समांतर माध्य है और यहाँ पर क्या है? पदों का योग है। तो हमें तो ये पदों की संख्या तो पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे समांतर माध्य भी पता है। तो हमें निकालना क्या है? योग निकालना है ना। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, या यहीं पे मान डालना चाहो यहीं पे डाल, समांतर यहीं पे डाल देते हैं। समांतर माध्य कितना है? 12 है, ये रहा। तो यहाँ पे डाल दीजिए 12 बराबर पदों का योग। पदों का योग हमें क्या करना है? इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। योग का मतलब पदों का योग, तो इसको ऐसे रख लेंगे, यही पूछ रहा है, पदों का योग। इसको ऐसे रख लेंगे क्योंकि यही पूछ रहा है। बटे में क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 20 है ना। हाँ, तो ये देखो पदों की संख्या कितनी है? 20। तो इसको 20 लिख लिया। अब क्या करेंगे? ये पदों की संख्या जो है वो निकाल लीजिए। तो उसको उधर रहने दीजिए, या पदों का योग योग बराबर ये हो जाएगा, ये 12 जो है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और गुणे 12। अब इसकी इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, मतलब ये आ गया 240। जो पदों का योग कितना आया? 240। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, या नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए, देख लीजिए। देखो, इसमें करना क्या था? कुछ नहीं करना था, केवल हमको जो दिया गया था वो लिखना था। संख्याओं का समांतर माध्य कह रहा था, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। तो हमारे पास जो 20 है, इसका मतलब क्या है? संख्या है। कुल संख्या कितनी है? पदों की संख्या वो है 20। ठीक है, फिर उसके बाद समांतर माध्य कह रहा था, वो है कितना? 12 है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा।
योग का मतलब जो हमारे जो पद जुड़ के आता है इसमें पदों का योग, इसके बारे में पूछ रहा है। बाकी दो चीज़ें हमको दी गई हैं, तो हम समांतर माध्य की जगह हम समांतर माध्य हमने डाल दिया कितना, 12। ठीक है, ये 12 है। फिर उसके बाद जो पदों का योग था इस ऐसे ही हमने लिख लिया, और पदों की संख्या हमारे पास थी, वो कितनी थी, 20 थी। तो हमने क्या किया, पदों की संख्या को और जो हमारा समांतर माध्य था उसके इधर क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दी, तो हमारा आ गया पदों का योग। इस तरह से सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।